सुनिए तो पहले, क्या मिले बता रहा हूँ ना, अगर बताएंगे आप नेता की तरह घुमा रहे हैं बातों को। घुमाएंगे क्या मिलेगा ड्राइवर को ये बताइए। हमारी टैगलाइन में देखेंगे, सड़क से सत्ता की ओर, क्योंकि ड्राइवर कौम एक ऐसी कौम है जो 24 घंटे दिन रात इस देश की सेवा कर रही है। ये देश के आंतरिक सिपाही हैं। अब हम सत्ता में भी आएंगे और उन 73% लोगों को भी लेके आएंगे जिनकी कहीं गिनती नहीं थी। तो सब मिलके जो है एक निर्माण करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी हम आए हैं, जगह जगह कचरा फैला हुआ है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, पानी कई बार गंदा इतना आता है पीने लायक नहीं होता है। स्कूलों की व्यवस्था देख लिए कितनी गंदी है। हॉस्पिटलों में एक बेड पे 4 मरीज़ हैं। मैं केवल देश सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। एक लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि गरीबों उठो, आपके हाथ में सब कुछ है। ये देश आपका है, किसी के बाप का नहीं है। आपके पास इतनी बड़ी पूंजी है, वो है आपका वोट। कि जो हमें बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं, हमारे बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। ना साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पानी है, पानी गंदा आता है, बच्चे कंप्लेन करते हैं। तो इन चीज़ों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है और वो पार्टी नहीं कर पा रही। हमारी पार्टी इस चीज़ को सुधार करेगी। जी बिल्कुल। 50 लाख ई रिक्शा वालों को हम नौकरी देंगे, 5 लाख ड्राइवरों को सेवा के लिए अवसर देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। जिसमें 20 लाख नौकरी मैंने बोला। अगर मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री की तैयारी करके आ रहा हूँ तो 20 लाख लोगों को गारंटी से रोजगार और नौकरी दे रहा हूँ। और 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाए परिवार को, ताकि उनके बच्चे सही तरीके से पढ़ सकें, लिख सकें और अपना चाचा चाची किसी से भीख ना मांगे कि चाचा साबुन नहीं है 10 रुपये दे दो। ऐसा किसी ड्राइवर के बच्चे को ना बोलना पड़े, किसी किसान के बच्चे को ना बोलना पड़े, किसी मजदूर के बच्चे को ना बोलना पड़े। ये मूल मंत्र है जन सेवा पार्टी का। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेव न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, राजनीति हर जगह पर है। राजनीति घर में है, राजनीति ऑफिस में है, राजनीति रोड पर है। राजनीति का जो मौसम है आजकल गरमाया हुआ है और अपने जो वोटर्स हैं उनको भी लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इसी दौड़ में हम आए हैं आज जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस। यहाँ पर एक नया ऑफिस खुला है बवाना क्षेत्र में और यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजिंदर जी भी हैं और बवाना क्षेत्र के जो नॉर्थ वेस्ट के अरविंद जी जो हैं यहाँ के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और हम बात करेंगे, आज इनका स्वागत भी करेंगे। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजिंदर जी हैं, उनका वेलकम करेंगे। अरविंद जी को आज नॉर्थ जिले का अध्यक्ष बनाया गया है और भी यहाँ पर लोग हैं जिनको स्वागत किया जाएगा। पार्टी आपने बहुत सारी सुनी होंगी, जैसे बीजेपी सुनी है, कांग्रेस सुनी है, आम आदमी पार्टी सुनी है, बसपा, सपा, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। लेकिन इन पार्टियों में ये जन सेवा ड्राइवर पार्टी का जो नाम है बहुत ही तेज़ी से उभर के सामने आ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में ये वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अभी हम बात करेंगे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे यहाँ साथ में हैं कि वो क्या क्या मैनिफेस्टो लेकर आए हैं और क्या क्या जनता के लिए वो कार्य करेंगे और जनता उनके साथ क्यों खड़े हो, तो उसकी भी बारे में बताएंगे। अभी हम अरविंद जी से बात कर लेते हैं जो आज बवाना क्षेत्र के ये जी अरविंद सिंह जी है ज्वाइनिंग का सर्टिफिकेट दे दें। जी 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 ठीक है, आप आगे आ जाइए। ये अरविंद जी ज्वाइन हो गए हैं आज जन सेवा ड्राइवर पार्टी में। चलिए हम बात कर लेते हैं अरविंद जी से ही। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार जी सर, आज आप जन सेवा ड्राइवर पार्टी में शामिल हुए हैं और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या आप सोचकर इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि क्या क्या करेंगे जनता के लिए? जनता की सेवा, मेन भाव तो जनता की सेवा ही है। जी जी हाँ, जैसे होगा संपूर्ण तरीके से जनता की सेवा करेंगे, सच्चे तन मन से, यही है फिलहाल। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके क्षेत्र में मेरे सामने आएंगी, पीछे क्या हुआ वो एक पास्ट है, मेरे साल में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो क्रिएट होंगी, उनको मैं ठीक करवाता हुआ चलूँगा आगे। जी 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 ये जो यहाँ पर ऑफिस खुला है, यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का निवारण किया जाएगा, तो वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपका जो ये क्षेत्र है बता दीजिए और जो भी किसी को प्रॉब्लम हो और इस क्षेत्र में खास, हाँ जिसको कोई दिक्कत हो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक का एरिया आपके पास आएगा और किस एरिया के लिए? नॉर्थ साइड पूरा हमारा ही है।
नॉर्थ एरिया मेरा पूरा सारा भवना का। हाँ जी। अगर कोई भी समस्या हो तो आपको संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल जनता। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपको ये नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जो ये स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, बवाना क्षेत्र में अगर किसी जनता को जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, तो वो यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। या स्क्रीन पे जो एड्रेस चल रहा होगा, हम आपको बता दें, ये जन सेवा ड्राइवर पार्टी का जो नया यहाँ पर ऑफिस खुला है, जनता की समस्याओं को लेकर ही खुला है। जनता की हर समस्या का निवारण यहाँ पर किया जाएगा। आकर आप संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। मेरा नाम अजीत सिंह है। आप भी आज जन सेवा ड्राइवर पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं भी जन सेवा ड्राइवर पार्टी में शामिल हुआ हूँ। क्या क्या वादे इरादे लेकर आप मैदान में कूद रहे हैं? मैं मैदान में जन सेवा ड्राइवर पार्टी के जो इनका एजेंडा है उसको समझा, उनके विचारों को समझा, विचार उनके अच्छे लगे, उस विचारों को नीति में ध्यान में रखते हुए जन सेवा के लिए मैं भी उतरा हुआ हूँ। जिस प्रकार से किसी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का हस्तक्षेप होता है, गलत गरीबों को दुखी किया जाता है, वो उसमें भी हम हेल्प करेंगे। रेहड़ी पटरी फुटपाथ पे लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको भी तकलीफ पुलिस के द्वारा या किसी भी माध्यम से परेशानी होती है तो उनकी भी हेल्प करने के लिए हम आएंगे। जिस प्रकार की छोटी बड़ी जैसी भी समस्याएं होंगी हम जनता के साथ हैं। आपको क्या लगता है जो अभी फिलहाल में जो पार्टी है या सत्ता में है वो लोग कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो उसका निवारण आप करेंगे? आप उनके बिल्कुल अलग तरीके से राजनीति चलाएंगे? देखो, पार्टियां जो सत्ता पे होती है सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम करती हैं। अब जरूरी नहीं है कि सब अपने तरीके से काम करते हुए सब अपने अच्छा ही करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबके लिए वो अच्छा हो रहा हो। जी जी जी। अब मैं देश का एक आम नागरिक हूँ। अब मुझे परेशानी क्या है, हम आम नागरिक के बीच में रह रहा हूँ तो मुझे छोटी छोटी परेशानियों को अवगत है। जैसा कि मैंने बताया कि फुटपाथ पे रेहड़ी खोंचा या छोटे मोटे दुकानदार अपना डेली का काम करते हैं, उनकी समस्याएं हैं। या किसी पुलिस वाले भी आते हैं छोटी सी कॉलोनियों में कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ में अत्याचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो हम जनता के साथ मिल करके, जनता को अपने साथ ले करके और उनकी मदद करने के लिए ज़रूर उतरेंगे। जी जी। अरविंद जी, क्या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको लगा कि लोग परेशान हैं, उनका दुखों का निवारण करना चाहिए? कैसे आपको लगा कि हमें पार्टी में शामिल होना चाहिए? माननीय श्री तजिंदर सिंह जी ये मुझे मिले पहली बार और मैं इनसे मिला, जंतर मंतर गया था, वहाँ मिले। इनको देखकर मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि साहब मुझे भी अपने साथ शामिल किया जाए और मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। जी, चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आज जन सेवा ड्राइवर पार्टी में शामिल हुए हैं और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जन्मे जयप्रकाश है जी। आज आप जन सेवा ड्राइवर पार्टी में शामिल हुए हैं? मैं जन सेवा ड्राइवर में पहले से जुड़ा हुआ था लेकिन शामिल आज हुआ हूँ। जी 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 जी। तो और क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं कि आप पार्टी में आगे क्या करेंगे? मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री की तैयारी करके आऊँ। अगर लोग हमें सेवा का मौका देंगे तो मैं उन्हें सबसे पहले सुरक्षा और रोजगार की गारंटी दूंगा। 20 लाख बच्चों को नौकरी दे सकता हूँ, रोजगार दे सकता हूँ। क्यों जो केजरीवाल साहब अभी दिल्ली में हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल जी कहते हैं कि पुलिस मेरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पुलिस देश की होती है जी। वो कहते हैं पुलिस हमेशा की मेरी नहीं है। उन्होंने ऑडी 1 की कानून जब भी लाए पुलिस ने काम किया, आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। इधर को थोड़ा सा, हाँ। ऑडी 1 के जब आप अरविंद केजरीवाल जी ने कानून लाए तो पुलिस ने काम किया। मनीष सिसोदिया जी ने दारू के कानून लाया, पुलिस ने काम किया। आप पुलिस को बदनाम नहीं कर सकते, देश की पुलिस होती है। मैं लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा, ये कहते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ। अरे आप अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दीजिए ना, इंजीनियर किस लिए बैठे हुए आप? जाकर के किसी गली मोहल्ले में काम कर लीजिए, लोगों को मकान बनती है। गुस्सा है अरविंद केजरीवाल जी पर या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री पर? वो काम ठीक नहीं कर रहे, आपको उनका काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है? इतनी खराब है मेडिकल सुविधा कि मेरी 2 बार ऑपरेशन की डेट आए दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, दोनों बार कैंसिल हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है, काम करने की तो बहुत बड़ी बात है। हम इतनी बुरा स्थिति देखते हैं डॉक्टर की, दवाई की स्थिति इतनी खराब है, उसमें पावर ही नहीं है। जी जी जी। जहाँ तक कि अधिकतर ये कहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर दवाई मिलेंगे, सब लोगों को बाहर से दवाइयाँ लिखे जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुख्यमंत्री किस बात के दावा कर रहे हैं? नहीं तो वो तो बोलते हैं कि हमने दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं फ्री में सब कुछ मिल रहा है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि हमने 5-5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड चलाया है, लेकिन यहाँ पर जो केजरीवाल साहब है वो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं कि हम अनलिमिटेड दे रहे हैं, इतना सब कुछ मिल रहा है। देखिए, देश में
पूंजीपति लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। अगर मैं मेरी पार्टी से किसी भी पद पे आया तो गारंटी देता हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड गरीबों को दूंगा। और कम से कम वो गरीब की क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपए का ऑफर होगी। इतनी की गारंटी मेरी सरकार लेगी। 50 लाख ई रिक्शा वालों को हम नौकरी देंगे, 5 लाख ड्राइवरों को सेवा के लिए अवसर देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। जिसमें 20 लाख नौकरी मैंने बोला, अगर मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री की तैयारी करके आ रहा हूँ तो 20 लाख लोगों को गारंटी से रोजगार और नौकरी दे रहा हूँ। स्कूल में बच्चे 12वीं पास करेंगे, वो मेरे बेटे और बेटियां, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरे स्कूल बहुत अच्छे हैं, तो मेरे बेटे और बेटियां अगर पास करेंगे तो मैं सबको नौकरी दूंगा। सर ऐसे तो भाषण में तो सभी लोग बहुत बड़े बड़े इरादे वादे करते हैं, लेकिन जितना भी आप कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरियां देंगे, क्या वो संभव है? बहुत संभव है। इसी दिल्ली के अंदर में देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहता था मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा। अरे कहाँ आपका जन लोकपाल बिल, जिससे गरीब आवाज़ उठा सकते थे, उनकी कहीं सुनवाई होती? कहीं उन्होंने बात तक भी नहीं करी। और ये कहता मैं इंजीनियर हूँ, मैं सरकारी नौकरी छोड़ के आया हूँ, मैं इस्तीफा जूतों को ठोकर पर रखता हूँ। इस्तीफा देना तो बहुत बड़ी बात है। अरे भैया हम तो हर घंटे में अपनी एरिया चेंज कर देते हैं, ऐसे ड्राइवर थे। लेकिन हमें आपकी एक एक नुक्ता मालूम है। मैं हथकड़ी लेकर नहीं आ रहा हूँ, मैं केवल देश सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। एक एक लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि गरीबों उठो, आपके हाथ में सब कुछ है। ये देश आपका है, किसी के बाप का नहीं है। आपके पास इतनी बड़ी पूंजी है, वो है आपका वोट। एक बार हमें देकर देखिए। मैं कहता हूं जब वोट आपके पास है तो राज ये अमीर हम पे कैसे कर रहा है। मैं कहता हूं मैं पूरी दुनिया के सतह से उखाड़ के फेंक दूंगा। आप मेरी एक बार सुन के तो जब देखो। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये हम जो पार्टी लेकर आए हैं, ये पार्टी मेरी नहीं है, ये आपकी पार्टी है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं अपने वचन से पीछे हट जाऊंगा, सर काट करके आपके हाथ में इनाम दूंगा। चलिए, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है सर को माननीय मुख्यमंत्री साहब से, और अभी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार सर, आगे आ जाइए। आज आप भी जन सेवा पार्टी में शामिल हुए, क्या नाम आपका? बहुत अच्छा लगा, अजय सिंह जौन नाम है मेरा। जी जी जी, और बहुत अच्छा लगा जी, और पहली बार पार्टी में जुड़ा हूँ जी, और बहुत खुशी हुई है। आपने क्या सोचकर पार्टी में जुड़े हैं? और आगे सेवा करते रहेंगे। सेवा भाव? जी, सेवा भाव में हम लगे रहेंगे जी, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कामों के विषय से बता करके और उनको जोड़ें। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे इस पार्टी में जुड़ना चाहिए और सेवा करनी चाहिए? तेजिंदर सिंह जी हैं जी, सभी ने तेजिंदर सबको प्रेरणा दी है। हाँ जी, तो जो कुछ दे रहे हैं यही दे रहे हैं। और अपनी तरफ से भी बताइए, आप क्या पार्टी के लिए करेंगे? पार्टी के लिए बहुत सारे काम हैं। कुछ सब जैसे कि मान लो हमारी सड़कें, बिजली, पानी या जो जितनी भी समस्याएं हैं, या कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास वो चीज़ नहीं मिल पा रही है या वो बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करेंगे, उनके लिए काम करने के लिए अपना प्रयत्न करेंगे। जी जी जी, जो भी प्रेजेंट में सरकारें चल रही हैं, क्या उनका काम आपको पसंद नहीं है? प्रेजेंट में सरकारें चल रही, वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ गलत लगा हो आपको? गलत यही है कि जो गरीब है बेचारा, किराएदार है, किराएदार को कोई भी बिजली के बिल में कोई राहत नहीं है। जो मकान मालिक या जो भी है, आज के टाइम में जितने भी किराएदार रह रहे हैं, किसी पर भी एक यूनिट का चार्ज 8 रुपये तक किया जा रहा है। 8 से 10 रुपये तक किया जा रहा है ना। तो वो चीज़ खत्म कर, बिजली तो फ्री कर रखी है केजरीवाल साहब ने। केजरीवाल ने किसके लिए फ्री करी है? जो मालिक उनके लिए फ्री करी है। जो मजदूर हैं बेचारे, जो किराए पर लेकर के रह रहे हैं, उनके लिए तो कुछ भी फ्री नहीं है। ये तो हमें सिर्फ एक टॉफी दे दी गई है कि लो ये चूसो और इसे आगे अपना राजनीति चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। जो अभी जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि बिजली फ्री है, वो सबके लिए नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। सर, आपका नाम क्या है? आ जाइए, आगे आ जाइए। मेरा नाम छोटे सिंह है जी। आज आप जन सेवा ड्राइवर पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोग आज जन सेवा ड्राइवर पार्टी में शामिल हुए हैं, और आप क्या सोचकर पार्टी में शामिल हुए हैं? क्या करेंगे? पार्टी अच्छी है जी, गरीबों की मदद करेगी पार्टी जी, जी। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्या सोच के रखा आपने? आप अपनी तरफ से क्या करोगे गरीबों के लिए? कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो दूसरी सरकारें नहीं कर पा रही, वो आप करेंगे? तो दूसरी सरकारों को क्या है, वो तो अपने हिसाब से चली रही हैं, सब बढ़िया कर रही हैं जो अपने हिसाब से कर रही हैं। अच्छा, बढ़िया। लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं है। उनसे ऐतराज नहीं है कि वो? नहीं, ऐतराज है। क्यों? गरीबों के लिए क्या कर रही हैं?
गरीबों के लिए क्या करे? बहुत कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं? सब कुछ फ्री कर रहा है। अरे केजरीवाल तो पता नहीं क्या क्या फ्री कर रहा है, कुछ फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। तो घुमा फिरा के गलत बोलते हैं, घुमा फिरा के सारा गरीबों को ही लूटना है, गरीबों को लूटना है। हाँ। आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है? कुछ नहीं, आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री नहीं है, मेडिकल है और कुछ फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जी 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 जी। हॉस्पिटलों में देखो जाके। आपके क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट स्कूल है? अच्छा, कैसा चल रहा है? वो तो पूछो ही मत, बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटलों में। एक एक बेड पर चच्चर लेटे हुए हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर सुनने को राजी नहीं है। अच्छा अच्छा, बस और क्या है, कुछ नहीं है। और स्कूल के गंदगी इतनी है कि साहब ने जो स्कूल यहाँ के वर्ल्ड क्लास बनाए थे, आपके क्षेत्र में कैसा है? कुछ नहीं है, सब बेकार है। वर्ल्ड क्लास नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार। सर वर्ल्ड क्लास स्कूल नहीं है आपके क्षेत्र में? सर बनाए हुए स्कूल, उनके बनाए हुए स्कूल आज 2 या 3 साल हुए बनाए हुए, और उनके अंदर से आज पानी आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं, हमारे बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। ना साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पानी है, पानी गंदा आता है, बच्चे कंप्लेन करते हैं। तो इन चीज़ों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है, और वो पार्टी नहीं कर पा रही। हमारी पार्टी इस चीज़ को सुधार करेगी। जी बिल्कुल, तालियां हो जाए इसी बात पर। जो सुविधाएं जो निजी अभी मौजूदा सरकारें हैं वो नहीं दे पा रही हैं, और पब्लिक को लग रहा है कि वो होना चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने एक अपनी नई पार्टी का गठन किया है, और अपनी पार्टी में अपना इलेक्शन भी लड़ेंगे, और MP MLAs भी बनेंगे, और वो नए सिरे से काम करेंगे। जो दूसरी पार्टियां नहीं कर पा रही वो पार्टियां करेंगी। क्यों सर? अब स्कूलों के अंदर केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल है, वर्ल्ड क्लास स्कूल है, हमने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं। अब ठीक है, आपने बिल्डिंगें सुंदर बना दो, लेकिन आपने स्कूल का स्टैंडर्ड चेंज नहीं किया, टीचरों को सही निर्देश नहीं दिया, टीचर सही क्लास ना लें, बच्चों को सही ढंग से मेंटेन न करने, पढ़ाए ना, तो एजुकेशन का स्तर तो जहाँ का तहाँ रहा। बिल्डिंग सुंदर करने से एजुकेशन सुंदर नहीं होगा। बेटर ये है कि एजुकेशन सुंदर हो, अनुशासित हो, और जो टीचर वगैरह है वो सही ढंग से सिलेबस पढ़ाए। अभी मेरा बच्चा पीछे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम से कोई बुक्स मैंने इंग्लिश मीडियम से खरीद दिया, उसके बाद में वहाँ पर उनको हिंदी मीडियम से पढ़ाया जा रहा है। बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी मीडियम से पढ़ाया जा रहा है, और टीचर से लोग कह रहे हैं कि ये बुक्स है इंग्लिश मीडियम के, क्यों खरीद ली तुमने बिना मेरे परमिशन के? लिहाजा मुझे उस अपने के बच्चे का उस स्कूल से नाम ही कटवाना पड़ा। कौन सा स्कूल है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा नाम बताइए? ये अवंतिका सेक्टर 3 सर्वोदय स्कूल। अवंतिका सेक्टर 3 और सर्वोदय स्कूल है, जिसमें अभी सर ने बताया। और इंग्लिश मीडियम से बच्चा का एडमिशन हुआ है और हिंदी मीडियम पढ़ाया जा रहा था। जी, क्या ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है? जी सर। वर्ल्ड क्लास स्कूलों में पढ़ाने के बावजूद भी हम 5-5, 10-10 हज़ार महीने की फीस देके अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। क्या फ़ायदा वर्ल्ड क्लास स्कूलों का? बिल्कुल 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 गलत है ये चीज़। अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल है तो उसमें ट्यूशन पढ़ाने का तो कोई सवाल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हमें पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। हॉस्पिटलों के क्या हाल है यहाँ के, दिल्ली के हॉस्पिटलों का तो जी मत पूछो साहब। हॉस्पिटलों का सच बताएं तो सब कुछ फ्री है, बिल्कुल अनलिमिटेड फ्री है। कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात तो एक ही, कान पकड़ लिए। पब्लिक कान पकड़े हुए, हम आपको फ्री दे रहे हैं। जी जी जी, ठीक है जी, पब्लिक कान पकड़े हुए, हम आपको फ्री दे रहे हैं। फ्री का क्या मिल रहा है? बिजली फ्री, पानी फ्री, जैसा कि अभी बताया अजय जी ने अभी बताया आपको कि हमें बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन ऑनर को बिजली फ्री मिले, गरीब को क्या मिल रहा है? जो लैंडलॉर्ड बन के बैठा हुआ है, मेरे पास 5 फ्लोर का मकान है और मेरी कोठी अलग है, मेरे 5 फ्लोर में 5 किराएदार हैं, किराया मुझे दे रहा है। ठीक है, समझ में आता है। बिजली मुझे फ्री है ना, तो बिजली मैं फ्री नहीं दे रहा हूँ उसको, बेचारों गरीब को क्या मिल रहा है? आपको क्या लगता है जो फ्री वाला फंडा क्या है, होना चाहिए? बहुत गलत है, बहुत गलत। देश को खोखला किया जा रहा है फ्री 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 करके। ये तो देश को खोखला करने वाली बात है। फ्री नहीं, तो अभी फिलहाल में माननीय केजरीवाल साहब ने यह भी किया था कि जो लोग फ्री के खिलाफ थे उनकी जो सब्सिडी थी वो बिजली से हटा ली गई थी, लेकिन लोगों ने फिर वो रिक्वेस्ट करके सब्सिडी। एक बात मुझे बताओ, वो कहते हैं कि ऊपर वाला दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम 20 आदमी यहाँ खड़े हुए हैं, सबको बिजली फ्री है। माननीय केजरीवाल जी कह दें आप जो चाहे वो सब्सिडी छोड़ दे, कौन जाएगा सब्सिडी छोड़ने? आप सर्वे करो ना कि फ्री की जरूरत है किसको? फ्री की जरूरत गरीब को है जो कमा नहीं सकता। आप सर्वे करो, हमारे पास राशन कार्ड क्यों बने हुए, लाल कार्ड, पीले कार्ड क्यों बने, सफेद कार्ड? ठीक है, गरीबी रेखा आप देखो, सर्वे करो ना, एनालाइज करो कौन गरीब है उसको लाइट फ्री दी जाए, कौन गरीब उसको पानी फ्री दे। फ्री तो भैया दिया किसी और को जा रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता, ना ही नाम लेना चाहूंगा। फ्री तो किसी और को दिया जा रहा है, उसकी आड़ में दिल्ली वालों को फंसाया गया है। घर में गाड़ी है, उसके बाद में राशन, जो नीडी है उसको मिल नहीं रहा। जनसेवा कर सकें,
चूँकि ड्राइवरों की कहीं भी हिस्सेदारी नहीं थी जी। इस देश में 73% लोग ऐसे हैं जिनकी कहीं भी हिस्सेदारी नहीं है। उनको हिस्सेदारी मिलने का मौका मिलेगा, उनको एक्चुअल में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, जिसको अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने महत्वता नहीं दी थी। जी जी अब जैसे जैसे ये मैंने बताया, आपने सवाल किया था कि पार्टी क्या करेगी। जी जैसे मैंने बताया 73% लोगों की कहीं भी गिनती नहीं है। जी। वोट के समय सभी नेता उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। वोट लेने के बाद उन आम पब्लिक को, आम लोगों को, उन 73% लोगों को मिलने के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन अपने एरिया के विधायकों से, अफसरों से, मंत्रियों से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ हम सुगम बनाएंगे, क्योंकि हम खुद सड़क से जुड़े हुए हैं और इसमें हमारी टैगलाइन भी देखेंगे, सड़क से सत्ता की ओर। क्योंकि ड्राइवर कौम एक ऐसी कौम है जो 24 घंटे दिन रात इस देश की सेवा कर रही है। ये देश के आंतरिक सिपाही हैं। अब हम सत्ता में भी आएंगे और उन 73% लोगों को भी लेके आएंगे जिनकी कहीं गिनती नहीं थी। तो सब मिलके जो है एक निर्माण करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी हम आए हैं, जगह जगह कचरा फैला हुआ है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, पानी कई बार गंदा इतना आता है पीने लायक नहीं होता है। स्कूलों की व्यवस्था देख ली कितनी गंदी है, हॉस्पिटलों में एक एक बेड पे 4 मरीज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए। बिजली, जैसे अभी सबने बोला था कि बिजली फ्री, बिजली फ्री मैं कहता हूँ एक वो जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप मान लीजिए गर्मी है, एक घर में आप एक कूलर चलाएंगे पूरे रात में 8 घंटे, 8 से 10 घंटे, दिन में 4 घंटे, 12 घंटे कूलर चलेगा तो कम से कम नहीं तो 12 घंटे में 8 से 12 यूनिट खा जाएगा। वो एक अकेला कूलर ही 200 यूनिट से ज़्यादा ले जाएगा, तो आपकी बिजली फ्री कहाँ से रह गई? फ्री कहाँ से रहेगी, सही बात है। एक घर में 4 लोग हैं, वो नहाना धोना कपड़े करना सब करेंगे तो 500 लीटर पानी कहाँ पूरा होगा? चलिए, अगर आपकी आप सत्ता में आते हैं तो आपने क्या प्लान किया कि किस तरीके से आप बिजली देंगे? देखिए, हम वो चीज़ फ्री करेंगे जो एक्चुअल में लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले आपको शिक्षा चाहिए, उसके बाद आपको मेडिकल सुविधा चाहिए। आपकी शिक्षा अच्छी होगी तो आप देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पूरा समाज स्वास्थ्य होगा तो अपने आप तरक्की करेगा। ओके, चलिए, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोकसभा के जो चुनाव हैं सर पर हैं, अभी आने वाले हैं, इसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है? देखिए, लोकसभा के लिए चुनाव, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है जी। तो कोशिश हम करेंगे कि हमारे दिल्ली से 3 उम्मीदवार खड़े हों। अभी कोशिश जारी है। बाकी आने वाले समय में विधानसभा में तो हम पूरे की पूरे 70 की 70 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, ये तय है। आने वाले यानी कि इस 2025 की जनवरी फरवरी में विधानसभा के चुनाव हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा हैं और हम 70 की 70 विधानसभा पे अपने उम्मीद खड़े करेंगे। चलिए, अभी जनसेवा पार्टी जो है अभी लोकसभा के चुनावों में 3 अपने कैंडिडेट उतारने वाली है और ये भी सर ने बता दिया है कि जो लोकसभा के जो विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे उसमें पूरे 70 के 70 कैंडिडेट उतारे जाएंगे। उसमें से जो बवाना क्षेत्र है वहाँ से अरविंद जी होंगे वहाँ पे। चलिए, अभी से अभी तैयारी करने लग जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार आपको। परिचय दीजिए सर, थोड़ा सा इधर। मैं बाबा रमेश आज़ाद जी, आवाज़। जनसेवा पार्टी जी 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 कार्यकर्ता। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जनसेवा पार्टी एक गरीबों की पार्टी है जी। ये बनी और देश की लौटती पार्टी है ये जी जी। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री हमारे आदरणीय श्री प्रवीण तिवारी जी। उनको मैं बधाई देता हूँ, उनको नतमस्तक करता हूँ कि उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा और अपना तन मन धन सब कुछ देश के गरीबों के लिए समर्पित किया और कम से कम 10 स्टेट में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए और कई कार्यकर्ता नियुक्त किए और दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री हमारे आदरणीय श्री तेंद्र सिंह जी और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ये कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की है जो आज बवाना में नॉर्थ से दिल्ली से जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह को नियुक्त किए। कुछ ऐसा अलग आप करने जा रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया? देखिए, कौन क्या किया कौन क्या नहीं किया ये कोई मायने नहीं रखता। सर, कुछ डिफरेंट करेंगे तभी ना आप। इसका मैं जवाब देता हूँ। जी जी जी, चलिए बताइए। इस पार्टी में मैंने जैसे बताया जी सर
पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है 75-76 साल हो गए हैं, पहली बार इस ड्राइवर समाज को सड़क से सत्ता की ओर ले जाया जा रहा है, जो आज तक किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। पूरी दिन रात सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो, घर में कोई बीमार हो, कुछ भी हो, ड्राइवर ने समय से हर एक को उसके प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। चाहे वो मरीज हो, चाहे किसी हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन हो, चाहे किसी बच्चे का पेपर हो, किसी की फ़्लाइट हो, किसी की ट्रेन हो, उसने अपने परिवार की चिंता छोड़कर उन लोगों को वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँचाया है। और कोविड में आपने ध्यान दिया होगा, पूरा देश घर में था, ड्राइवर रोड पे चल रहा था। तो वो तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी ड्राइवरों के लिए बहुत कुछ किया था। मैंने अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, उन्होंने ड्राइवरों का सहारा जरूर लिया था। उन्होंने बोला था कि ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपये दिए। झूठ बोला था। ड्राइवरों को कोविड में सिर्फ 2 बार मिला है, और उसमें भी दिल्ली में 6 लाख कमर्शियल वाहन रजिस्टर्ड हैं और कई लाख ड्राइवर रजिस्टर्ड हैं। आप आंकड़े उठा लीजिए कितने लोगों को मिले। कुछ हज़ार लोगों को सिर्फ मिले, बाकी सबको नहीं मिले। तो वो उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए। मैं बार बार एक ही जुमला बोलता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो हम वापस अपनी बात पे आते हैं कि ये पार्टी उस 73% इंडियन लोगों को, भारतवासियों को मौका देगी, जिसमें हमारा ड्राइवर समाज भी है, जिसके अपने इतने वोट हैं। अगर आपको संख्या बताऊं तो 22 से 24 करोड़ लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसने वोट लेके आज माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सत्ता संभाल रहे हैं। उतने अकेले ड्राइवर समाज के वोट हैं। समाज के, तो हम ड्राइवरों को ऊपर उठा रहे हैं। इसका मतलब कभी भी जो ड्राइवर समाज अगर एक हो जाता है तो कभी भी सत्ता पलट सकता है। बिल्कुल, सत्ता तो परिवर्तन का नाम है। जनता को समझ में आना चाहिए कौन हमारे हित में, कौन हमारे हित में नहीं है, कौन जुमलेबाजी कर रहा है, कौन एक्चुअल में काम कर रहा है, कौन साथ दे सकता है, कौन साथ नहीं दे सकता है, कौन अमीर को और अमीर बना रहा है, कौन गरीब को और गरीब बना रहा है। ये जनता को तय करना है, जनता को अपने वोट से तय करना है। चलिए, बहुत कुछ डिफरेंट करने वाले हैं सर। ये कहना चाहता हूँ देशवासियों को कि ड्राइवर का मतलब होता है कि ये शरीर, जो शरीर हमारे शरीर है, मानव शरीर या पशु शरीर या पेड़ पौधे, ये जो शरीर है ये गाड़ी है और बुद्धि ड्राइवर है। तो हम भी ड्राइवर, तुम भी ड्राइवर, अब तो सारा देश ही ड्राइवर है। अब भगवान प्रभु भी, विष्णु भी ड्राइवर थे, तो हम लोग तो उनके चरणों के धूल हैं। तो हम सभी ड्राइवर हैं। और जो भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, ऊपर वाले को नहीं मानता है, वो ड्राइवर ना बने। अगर उसकी तो इच्छा है तो। बाकी मैं समझता हूँ कि सबकी इच्छा है कि सब मानते हैं भगवान को, ऊपर वाले को, तो सभी ड्राइवर हैं। इसलिए इसका नाम, भगवान को भी सम्मान किया इसने पार्टी ने, इंसान का भी सम्मान किया इस पार्टी ने, पेड़ पौधों को भी सम्मान किया इस पार्टी ने। अब देश की जो माताएं बहनें हैं, काम करती हैं, वो भी ड्राइवर हैं घर की, यानी गृह मंत्री, उनका भी सम्मान, सबको लेकर साथ चल रही है जन सेवा और पार्टी। चलिए, देखने वाली बात यह है कि कैसे पार्टी काम करेगी। जी जी, बताइए। सबको ले चल रही है पार्टी। तो पार्टी का मूल मंत्र क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट चाहिए मेरे को, है कि मूल मंत्र ये है कि जो ड्राइवर हैं वो देश के आंतरिक सिपाही हैं, देश की धड़कन है। जो पर्सनली बता रहा, अब पर्सनली जो ड्राइवर के मुद्दा ड्राइवर के लिए है, उनके लिए पर्सनली कि तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। अगर हमारे कोई पदस्थ अधिकारी जाते हैं कार्यकर्ता बनाने के लिए तो पूछते हैं फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ले लो, देश के ड्राइवरों फ़ायदा ले लो। किससे? जन सेवा और पार्टी से। क्या फ़ायदे मिलेंगे? फ़ायदा ये है कि जो हमारे ड्राइवर हैं देश के, वो जो है तो देश के आंतरिक सिपाही हैं, यानी कि मिलिट्री जैसे काम करते हैं। मिलेगा क्या उनको? एक बार सुनिए तो पहले, क्या मिले बता रहा हूँ ना। अगर बताएंगे तो नेता की तरह घुमा रहे हैं बातों को। घुमाएंगे क्या मिलेगा ड्राइवर को, ये बताइए। मेन पॉइंट ये है कि जो चलाते हैं ट्रक, लाइन पे चलते हैं या बस चलाते हैं, उनकी तनख्वाह 35,000 रुपया, 15,000 रोटी खर्चा, और उनके शहीद होने पर आप देंगे अपने घर से? नहीं, जो सरकार बनेगी तब देंगे। अच्छा, सरकार देगी? मैं तो खुद ड्राइवर हूँ, खुद मजदूर हूँ मैं। नहीं, 35,000 रुपये सैलरी कौन देगा? कौन देगा? ये देगा ट्रांसपोर्टर देगा, जो हमारा अयोग्य बनेगा, ड्राइवर अयोग्य, वहाँ से मिलेगा, और ड्राइवर बोर्ड बनेगा, वहीं से ट्रांसपोर्टरों को ड्राइवर भी मिलेंगे,
वो अपना डॉक्यूमेंट जमा करें ड्राइवर के पास और हमारा डॉक्यूमेंट उनके पास जमा होगा, ताकि उसकी अगर शहीद होते हैं हमारे ड्राइवर तो उनकी पार्थिव शरीर को फूल माला के साथ मान सम्मान के साथ घर तक पहुंचाई जाएगी और 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाए परिवार को, ताकि उनके बच्चे सही तरीके से पढ़ सकें, लिख सकें और अपना चाचा चाची किसी से भीख ना मांगे कि चाचा साबुन नहीं है 10 रुपये दे दो। ऐसा किसी ड्राइवर के बच्चे को ना बोलना पड़े, किसी किसान के बच्चे को ना बोलना पड़े, किसी मजदूर के बच्चे को ना बोलना पड़े। ये मूल मंत्र है जन सेवा ड्राइवर पार्टी का और हमें सब हमारे सभी कार्यकर्ताओं का भी। और मैं विश्वास करता हूं कि जनता, देश जनता विश्वास कर रही जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऊपर, इसलिए पार्टी बनी है। यहीं से अपने बातों को विराम देते हैं और माननीय श्री हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री तेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में माननीय श्री अरविंद जी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं नॉर्थ दिल्ली विधानसभा बवाना से, इसके लिए धन्यवाद करता हूं और यहीं से अपनी बातों को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए अभी ड्राइवर भी हैं हमारे साथ, ड्राइवर ही हैं, ड्राइवर से भी बातें कर लेते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। आपका नाम? सर निखिल है मेरा नाम जी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हैं और आप क्या करना चाहेंगे? आप खुद ही अब पार्टी में शामिल हो गए, जन सेवा ड्राइवर पार्टी। आज हमें तजिंदर सर मिले थे हमें गाड़ी में। जी जी जी। तो इन्होंने कहा था कि आप हमें जानते हैं, तो मैंने कहा सर मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं आगे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं पीछे कैसे देख सकता हूँ। तो बोले कि मैं आपकी ड्राइवर जो यूनियन है मैं उनका क्या नाम प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो मैं ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर बोले कि आपके मतलब हित में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और आपकी क्या क्या परेशानी है। तो मैंने ये कहा था कि सर देखो हम कंपनी की गाड़ी चलाते हैं जिसमें हमारा नशा ये क्या नाम है नुकसान और फ़ायदा सब होता है, लेकिन कंपनी हमें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं देती। जैसे आप ओला ओवर में काम करते हैं? मैं ओला ओवर में काम करता हूँ सर। और क्या नाम है, ना तो ESI फैसिलिटीज़ है ना मेडिकल है, ठीक है, ना PF कटता है हमारा। और मैं कंपनी में भी खुद गया हूँ कि हमें ना आज तक 8 साल हो गए 1 रुपये का बोनस भी नहीं मिला हमें। तो ऐसे कंपनी में काम करने का क्या फ़ायदा। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने सुना, ड्राइवर को ही सुना, क्योंकि ड्राइवर के दिल की बात ड्राइवर ही जान सकता है। और इन्होंने बताया कि मैं तो साफ ही नाम ले रहा हूँ कि बोला उन्होंने, नाम मैं ले रहा हूँ, ओला ओवर का नाम लेके बोल रहे हैं कि ओला ओवर जैसी कंपनियों ने हमको बहुत ही परेशान करके रखा है, वाजिब किराया नहीं मिलता है, कोई बोनस वो तो बहुत दूर की बात है, किराया तक उनको जो दिल्ली में जो रेट चल रहा है, सर बताएंगे क्या वो रेट नहीं मिल रहा सर आपको? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जब ओला, क्या टैक्सी का रेट है आज के टाइम पर? जब ओला ओवर आई थी जी तब 20 रुपये 23 रुपये पर किलोमीटर रेट था। CNG का तब दाम था 30 रुपये किलो। जी जी जी। आज CNG 80 रुपये हो गई है और रेट जो 23 रुपये से था वो घट के 7 रुपये 8 रुपये रह गया है। बिल्कुल सही, 7 रुपये 8 रुपये ड्राइवर से। और सर एक चीज़ और, कितना रेट चल रहा है अभी फिलहाल? अभी तो यही कोई 10 या 12 के 8 या 9 रुपये चल रहा है। 8, 9, लेकिन मतलब वो डिमांड। हाँ, लेकिन इसमें भी ये है कि बिल में ना कभी कभी हमारे साथ MCD जुड़ के भी नहीं आती है। अच्छा। ठीक है, और जो मैप के हम जरिए चलते हैं, जो बिल हमें दिखाता है ना, उससे भी हमें कम पैसा मिलता है। जी। तो हम गुजारिश करेंगे मौजूदा सरकार से भी कि जो इन लोगों की जो शिकायतें हैं या तो उनको पूरी कर लिया जाए, नहीं तो इन लोगों ने सबने डिसाइड कर ही लिया है, सब लोग अपना अपना जो पार्टी बना लिया है और पार्टी में इलेक्शन भी लड़ेंगे। और एक और हमारे साथ ड्राइवर हैं। सर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको नहीं मिल पाता है? सर ड्राइवर समाज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किराया हमें बजट किराया मिल नहीं रहा, अकाउंट से पैसा काटे जा रहा है। ड्राइवर भाई इसको ध्यान नहीं देते। हम इतना पुराना है, हम नोट करते हर चीज़। अच्छा। आपने काम किया सुबह से शाम तक। अच्छा। आपने देख के गया मेरा रात में इतना अमाउंट है। अच्छा। सुबह आप देखते हो कि अमाउंट कम हो गया, काट लिया। अच्छा, अमाउंट ही काट लिया। अमाउंट काट लेते। आप थोड़ा से कहीं उल्टा चला गया, हमारा गलती नहीं होता है, कस्टमर लेके जाता है, उसका पैसा हमें नहीं मिलता है। ऊपर से हमें मैसेज आता है आपने गलत दिशा पे क्यों गया। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत का 101 बार किया मैंने। क्या सुनवाई? तो में एक शिकायत जाता है। अच्छा। दूसरी बात है, एक तो कहाँ पे शिकायत करते हैं आप? अपना उबर ऑफिस पे जाता हूँ मैं। ऑफिस पे? डायरेक्ट ऑफिस पे जाता हूँ। कोई रिसीविंग वगैरह मिलती वहाँ से? कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे बर्बली मुँह जुबान पे हाँ हो जाएगा, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका गाड़ी नंबर क्या है, ये नोट करके आपसे बात करके बस जाओ, हो जाएंगे सही। फिर हो जाता है? वो भी नहीं, 12-10 साल हो गया मुझे। ये तो पागल बना रहा है, इसका मतलब बेवकूफ़ बना रहा है बिल्कुल। आप जब कंप्लेंट कराओ तो वहाँ से रिसीविंग लो ना।
कुछ नहीं। ये सभी के लिए मैसेज है, अब जब भी आप कंप्लेन कर जाएं तो उनको बोलिए हमें एक रिसीविंग दो। जी बिल्कुल सही बात है, मांग करें, ये आपका हक है। बिल्कुल हक है। और फिर आप जन सेवा ड्राइवर पार्टी में कंप्लेंट कराएं तो ये लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, सुबह शाम पीक टाइम है, चलो ठीक है, थोड़ा सा रेट देते। दोपहर के टाइम में भी गाड़ी चलाते, वो बिल्कुल ना की बराबर 8 रुपए किलोमीटर, 6.5 रुपए CNG का हमें पड़ता है खर्चा। तो मेंटेनेंस भी लगा लें तो फिर तो 8 रुपए तो इसका कॉस्ट पड़ जाएगा। फ्री में सेवा कर रहा है जी, फ्री में सेवा कर, ड्राइवर तो फ्री में सेवा करे, इसका भी बाल बच्चा कहाँ जाएगा? अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहा, स्कूल से बाहर निकाल लिया अपना बच्चे को, पैसा की कार्य। माननीय केजरीवाल जी साहब से रिक्वेस्ट है, जरा इसको जरूर सुने। और ये लोग क्या कहते हैं, स्कूल इतना बढ़िया करता है। अरे हम लोग गरीब आदमी के लिए स्कूल है क्या? कुछ भी नहीं है। 5 स्कूल में मैंने धक्का खाया, बसंत कुंज, बसंत विहार, रंगपुरी वगैरह साहब, मेरा बच्चे को एडमिशन हुआ नहीं है। ये तो सिर्फ खाली कागज कार्रवाई में हाँ सब कुछ सही है, प्रैक्टिकल में कौन करेगा? प्रैक्टिकल करके दिखाओ ना। हम तो का आशीर्वाद है ये, हम तो जमीनी स्तर पे चल रहे, तो वो चीज दिखाओ जो भाई ड्राइवर भाई तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। पर ये जन सेवा पार्टी इसीलिए हमने चुना, ये कुछ अलग करेगा। ये ड्राइवर पार्टी आएगा, गरीब की मदद करेगा, रिक्शा वाले, ऑटो वाले का सबकी मदद करेगा। रिक्शा वाला एक काम करते हैं, कहीं से भीड़ जाता है तो उसका 2 चाटा मार के साइड में गिरा देते। ऐसा क्यों? वो भारत का नागरिक नहीं है क्या? नाइंसाफी क्यों? ड्राइवर को इतना गंदे तरीका से देखते बड़े आदमी कि पूछिए मत, ए ड्राइवर इधर है, ये कौन सी तरीका है? हम लोगों के कुछ भी इज्जत नहीं है। हम लोग एक माने जाते कि ड्राइवर क्या नाम उसका, एक रीढ़ का हड्डी होता है, इसका भी ना कुछ नहीं होता है। पर फिर हम लोग को इज्जत क्यों नहीं मिलते? इधर पैसा नहीं मिल रहा, इधर इज्जत नहीं मिल रहा। क्या हम लोग क्या कूड़ेदान से आए क्या उठ के? नहीं, आपने माननीय केजरीवाल साहब को वोट नहीं दिया था क्या? उनको मुख्यमंत्री आपने दिए थे सर। वोट नहीं दिया तो क्या आपने पेट से आके मुख्यमंत्री बन गया? वोट दिया था जब भी तो बना ना। हमने वोट दिया, कैंपेन किया, सब कुछ किया, हमारा गाड़ी यूज किया। फिर हमको क्या मिला ये बताइए? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। 0 बटा सन्नाटा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमने कितना गुहार लगाया, जंतर मंतर में कितना धरना प्रदर्शन कर दिया, अपना जेब से CNG फूक के धरना प्रदर्शन करने। केजरीवाल साहब तो अभी जो लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पूरे 7 की 7 सीट पे उनके कैंडिडेट है और जीतेंगे भी। वो थ्योरी में है ना, कोई नहीं जीतेगा, कोई उनको वोट ही नहीं देगा। अब ये ड्राइवर पार्टी आ गया और ये सबके साथ सबके मतलब अच्छा काम करेंगे, इसीलिए हम लोग जन सेवा पार्टी को चुना। ठीक है, आपको क्या लगता है केजरीवाल साहब? मैं एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा था। नहीं आएंगे अब की बार जो अभी लोकसभा में लड़ रहे हैं? केजरीवाल साहब जा रहे हैं, जन्मे जयप्रकाश आ रहे हैं। दूसरी बात है कि मैं जनसेवा ड्राइवर पार्टी से बोलूँगा, द्वारका का सीट मुझे दे दिया जाए, 100% जीत के जा रहा हूँ। क्या बात है। चलिए, अभी हम आज जो है जनसेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस आए हुए थे और यहाँ पर काफ़ी लोगों को पार्टी में शामिल किया गया है और इन लोगों ने अपने अनाउंस भी किया है कि जो लोकसभा में भी है 3 कैंडिडेट भी उतार रहे हैं और विधानसभा के लिए पूरी तैयारी है और पूरी 70 की 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे। बाकी की जानकारी हम देते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, नरेश कुमार।